बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को प्याज महफूज करने का जो सही तरीका बताऊंगी। प्याज जो हमें किस तरह का लेना चाहिए, साथ ही बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी। और मार्केट से जब प्याज खरीदते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की जो टिप्स होती हैं सब मेरी प्यारी माँ बहनों को पता होनी चाहिए, ताकि वो भी बजट में रहते हुए अपनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से प्याज जो है सिर्फ 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो मिल रहा है। इतनी अच्छी क्वालिटी का फ्रेश प्याज मिल रहा है। आपको बताऊंगी आप प्याज को कैसे महफूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का प्याज कभी भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों ने प्याज को पकड़ के दबा के देखना है। प्याज सख्त होना चाहिए, पत्थर की तरह होना चाहिए, वजनी होना चाहिए, कहीं से पानी ना निकल रहा हो, प्याज कहीं से दबा हुआ ना हो, प्याज जो है पोला पोला या नरम ना हो। ये चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है, ठीक है। अगर कहीं से गीला गीला सा है तो समझ लें वो पुराना पड़ा हुआ है, आपने नहीं लेना, ठीक है। लेना किस तरह का है, जो बिल्कुल खुश्क हो ऊपर से और जो कहीं से कोई पानी नज़र नहीं आ रहा हो, तो इस तरह का प्याज आपने ख़रीदना है। अब बात आ जाती है कि इसको आप महीनों तक महफूज कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोगों का प्याज जो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह की एक टोकरी ले लें, अगर आप लोगों के पास कोई भी है वो ले लें। तो अहम बात इसके गिर्द जो है वो जाली होनी चाहिए, ताकि इसमें ताज़ा हवा जो है आती रहे। और आप लोग जब शापर के अंदर प्याज रखते हैं तो 2 से 3 दिन में ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फ़ौरन से पानी छोड़ देता है, स्मेल छोड़ देता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है, फंगस लग जाती है। अगर आप इसको इस टाइप की टोकरी में जिसके चारों तरफ जो है वो होल हों, आप इसको सेव करें तो इसको कुछ भी नहीं होता। किसी हवादार जगह पे आप लोग प्याज को रख लें तो ये प्याज जो है महीनों तक आप लोगों का जो सही रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये नोट करना है, प्याज को अगर आप लोग ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो प्याज के जो इस तरह के जो छिलके हैं ऊपर वाले, फर्स्ट छिलका जो है उसको रिमूव ज़रूर करें। इससे जो है प्याज जो ऊपर वाला छिलका है वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर ऊपर वाला छिलका हो तो, क्योंकि ऊपर वाला जो छिलका है उसके ऊपर पानी वगैरह लगा होता है। वो छिलका आप लोगों ने ज़रूर उतारना है और इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। अगर आप लोग इस तरह से साफ़ करके आप लोग प्याज को रखेंगे तो कई महीनों तक आप लोगों का जो प्याज है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं सारे प्याज के छिलके जो है रिमूव कर लेती हूँ। अल्लाह ताला का निज़ाम देखिएगा कि अल्लाह ताला ने प्याज की शेप ही इस तरह की बनाई है कि अगर हम इसको इकट्ठा जितना मर्ज़ी रख लें तो इसमें से हवा गुजरने की जगह जो है बच ही जाती है। तो आप लोग चाहे 10 किलो ले लें या 20 किलो ले लें तो मसला ही कोई नहीं है। तो आप लोगों ने बस एक तो फ्रेश लेना है जो मैंने आपको बताया, पहले से ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस टाइप की एक टोकरी ले लें। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसी टोकरी हो, आपके पास छोटी टोकरियाँ हो सकती हैं, बड़ी टोकरियाँ हो सकती हैं, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप लोग वही ले लें। लेकिन आप लोगों ने टोकरी जालीदार अगर लेंगे तो आप लोगों का कई महीनों तक जो प्याज है महफूज रह सकता है। ये देखिए इस तरह से सारा प्याज जो है हमने साफ़ कर लेना है और इस तरह से प्याज साफ़ किया होगा तो अच्छा भी लगेगा रखा हुआ, और कई महीनों तक हमारा जो प्याज है वो चल जाएगा। तो प्याज को हमने इस तरह से रख के भूल बिल्कुल भी नहीं जाना। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमने ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि प्याज जो है वो नीचे वाला ऊपर है और ऊपर वाला नीचे रहे। अगर कोई आप लोगों को लगे कि प्याज थोड़ा सा ख़राब है तो उसको निकाल कर आज के दिन हम जो सालन बनाएंगे उसमें कटिंग करके ऐड कर लें। प्याज को महफूज करने का जो मैंने आप लोगों के साथ तरीका शेयर किया है बहुत ही ज़बरदस्त है। कई महीनों तक ये प्याज इसी तरह से रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप लोग इस तरह की टोकरी में रखेंगे तो, या पंखे के नीचे इसको रख लें तब भी प्याज कई महीनों तक चल जाएगा, प्याज ख़राब नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर किए हैं मैंने, जो कि मेरी हर माँ बहनों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ भी अच्छा नया या कुछ भी मुफीद आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके बदले में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा खूबसूरत सा एक कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।